जैसे आपने देखा था एक मूवी था अजनबी, जॉनी लीवर बोलता है उड़ी बाबा, पूरा चश्मा रे बाबा कितना बड़ा था रे, तो वो बाथरूम में पहन लेता है उल्टा। बहुत बड़े छोटे हाइट के लोग इतना लंबा दिखाई देते, और जाके थाने बोलता है कि हमने देखा ये लंबा सा गाड़ी आया, तो बोलता है अरे भाई पगला गया है क्या। तो वही है रवीश कुमार जी। उस दुकान पे जाते हैं जहाँ पे वो खुद ही बोल देते हैं कि नकारात्मक चीज देखिए कि नहीं, तो डॉक्टर बोलता है पीठ थपथपा के अरे आप चिंता मत कीजिए, आप आलू को देखेंगे तो गू दिखेगा। तो सर आपको क्या लगता है जो रवीश कुमार जी जो इतने बड़े पत्रकार हैं, मैगसेसे अवार्ड मिला उनको, उनके द्वारा ऐसी चीज करना मीडिया को एक तो बदनाम कर रही है, और ऊपर से उस इंसान के बारे में जो अनुराग के बारे में उन्होंने बात की, उस इंसान को मुंबई में काम नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस देश के लिए? मैग्नेस जो अवार्ड मिला था, मैग्नेस अवार्ड मिला था, वो आपको पता है कि वो अवार्ड कहाँ से बनती है और किस लकड़ी से और किस कारखाने से बन के आती है। वो वामपंथियों का गुट है एक, और वो पहले ही से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे सामानों को किसने कितना बेचा है भारत में रह के, और दिन रात एक करके हमारे वायरस को सही तक पहुंचाया कि नहीं। अच्छा। तो उसमें नाम लकी ड्रॉ में नाम लकी ड्रॉ नहीं होता है, उसमें नाम आ गया कि सुबह शाम बाथरूम जाने से पहले आप बाथरूम आने के बाद सिर्फ गोदी मीडिया बोलो और मोदी जी को गाली दो, मोदी जी के हर बातों को लेके पोस्टमार्टम करो, चीरो, और उसमें से जितना भी कीटाणु निकले उसको लोगों को बेचो। यही है रवीश कुमार। और रवीश कुमार और रवीश कुमार दोनों में अंतर है। रवीश कुमार RAVISH होता है और एक होता है RABBSIH जो कचरा कुमार। तो कचरा कुमार है जो पीछे में एक हाथ 6 इंच का बड़ा कर लेते हैं और एक हाथ को 3 इंच लंबा माइक ले लेते हैं, जमीन तक टच करता रहे, और लगते हैं नमस्कार, कभी इधर कभी इधर, कमर करके अब पगडंडी पे चले जाएंगे। अब वही करेंगे। क्या जरूरत था आपको? RBI ने लॉटरी लगाई थी क्या कि दिल्ली दंगे में जिसने दिल्ली पुलिस पे क्या नाम है बंदूक लगाया था वो RBI 7 करोड़ रुपया देने वाली है, क्या आपने नाम बोल दिया? या जमीन फट रहा था, या पंपी सेट से पानी नहीं निकल रहा था, या सारे खलिहान सूख रहे थे कि आप उनका नाम नहीं लेंगे? जब तक आप नाम नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं था ना। जरूरत क्या था आपको? जरूरत क्या था? बोल देते कि एक नागरिक बोल देते, अंदर वाला कीड़ा उछल रहा होगा। नहीं, पाकिस्तान वाला कीड़ा, जो वामपंथी वाला जो सिरिंज है, वायरस है, वो अंदर में खचे कर रहा था कि जल्दी उल्टी कीजिए। आज जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप 7 करोड़ रुपया इनाम ले लीजिए कि आपको इनाम मिल गया है सर, आपने बता दिया। एक कास्ट को आपने डेंट कर दिया, आप कास्ट को आपने चिन्हित कर दिया कि ये अनुराग मिश्रा है, और इस पे आप क्या नाम है अपने इसको धर्म को आपने नाश कर दिया है, और लोग इस पे बेचे हुआ। आज जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ढाक के 3 पात। यही हुआ ना कि वो जिसका ओरिजिनल नाम था वही आ गया सामने। अब इन पे एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक्शन रवीश कुमार पे कौन एक्शन लेगा? हर जैसे मानहानि का केस होना चाहिए मुझे मेरे हिसाब से। नहीं। उन पे मानहानि हमारे देश में कौन उनको भ्रमित कर रहा है? कौन? डॉक्टर प्रणव राय। कौन है वो? कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, पहले क्या नाम है ज्योति बसु को बेच रहे थे और आजकल ठेका ले लिए हैं। आप जाएंगी ओखला मंडी में, ओखला मंडी के पत्रकार लोगों के पास, तो नीचे चिपकाया उनके ऑफिस के नीचे में कि गलत सामान लेके आइए, हम आपको बेचेंगे। अच्छा। जितना डुप्लीकेट सामान है सब बेचेंगे हम। कैसे बेचना है वो हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे पत्रकार लोग हैं वो सब उसमें निपुण हैं कि हम कैसे कुछ भी बेच सकते हैं। आप लेके आइए बस सामान। नहीं सर, अब जैसे मैंने देखा है देश में जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला, मैं
खुलेआम बोलती हूँ, मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो हम सो कॉल्ड सेक्युलर बनने का नाटक करते हैं कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे देश का पार्ट है। तो अब जब एक नागरिक के बारे में, हिंदू के बारे में बोला गया है, तब तो कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। इसके लिए कौन किसको जिम्मेदार मानते हैं आपसे? सेक्युलर है तो दोनों तरफ सेक्युलर है ना, एक तरफ कैसे सेक्युलर हो सकते हैं? देखिए, रवीश कुमार जो हैं चश्मा कभी कभी पहन लेते हैं, तो वो उसी दुकान पे जाते हैं जहाँ सिर्फ एक ही चीज़ से लेंस दिखाई दे। जैसे आजकल वो चश्मा में उनका लेंस जो एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है, कपिल मिश्रा, आरएसएस, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, ये सब दिखाई दे रहा है। वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है जो बोले कि सर साफ दिख रहा है, तो नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका दुकान खराब है। अच्छा, जहाँ धुंधला दिखाई देगा, बहुत सही है। जैसे आपने देखा था एक मूवी था अजनबी, जॉनी लीवर बोलता है उड़ी बाबा, वो चश्मा रे बाबा कितना बड़ा था रे, तो वो बाथरूम में पहन लेता है उल्टा। बहुत बड़े छोटे हाइट के लोग इतना लंबा दिखाई देते, और जाके थाने बोलता है कि हमने देखा ये लंबा सा गाड़ी आया, तो बोलता है अरे भाई पगला गया है क्या? तो वही है रवीश कुमार जी। उस दुकान पे जाते हैं जहाँ पे वो खुद ही बोल देते हैं कि नकारात्मक चीज देखिए कि नहीं, तो डॉक्टर बोलता है पीठ थपथपा के, अरे आप चिंता मत कीजिए, आप आलू को देखेंगे तो गू दिखेगा। चलिए ठीक है सर। रवीश कुमार ने शाहरुख को अनुराग बना दिया, तो भी आज वो स्टूडियो में बैठ के फिर से प्राइम टाइम करेंगे, तो आपको क्या लगता है? पर ये है ना, उन्होंने पलटी मार दी ना अब तो। हाँ। अब जो नाम असलियत आगे आया उस बंदे का, शाहरुख का, तो ये तो पलटी मार गए। कहते हैं सोशल मीडिया वालों ने नाम दिया था, ये तो अब उन पे चला गया। आप इतने बड़े पत्रकार होने का ढोंग रचते हैं और आपको ये नहीं पता है कि वो शाहरुख है कि अनुराग है। यही तो दुख की बात है। उनको ये पहले कंफर्म करना चाहिए था कि वो व्यक्ति कौन है, उसके बाद निकाले जाते। उसके ये थोड़ी कि आप झूठी प्रतिकारिता करते हो आप लोग। तो आपको तो यही से पता लगना चाहिए। देखो, आपको सम्मान समाज ने दे रखा है, देश ने भी आपको सम्मान दे रखा है, तो आपको अपनी छवि को धूमल नहीं करना चाहिए। आगे सवाल आगे। और दूसरा सवाल सर ये कि जो हमेशा से रवीश कुमार एक प्रश्न उठाते रहे कि जब भी मुसलमानों पे कुछ हुआ तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया समाज पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो क्या सेक्युलरिज्म में बस मुसलमान ही आते हैं, हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है सेक्युलर इस शब्द में? ये तो सोच बहुत गलत है। हाँ। ये सोच अच्छी नहीं है। एक ही कांग्रेस ने भी तो यही काम करती रही थी, वो भी तो एक ही उनके जो व्यक्ति थे, जो एक ही उसके मजहब के, उन्हीं के वो रोटियां सेकती थी उनके ऊपर। तो अब एक चीज़ बताइए, रवीश कुमार को ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने इतनी जल्दी क्या उनको दुख या दर्द मिला इस राष्ट्र से या इस सरकार से कि वो उसके बिल्कुल ही अंगेस्ट हो गए हैं। और उनको साफ जिनको दिखाई देता है कि आंखों से कि कौन सर्कुलर है कौन नॉन सर्कुलर है, उसके बावजूद भी ऐसी बात करना तो एक अच्छी पत्रकारिता तो नहीं है। ये तो दूषित पत्रकारिता होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब उस टाइम पे ये बड़ा सीए का भी वो करते थे, जनगणना का, मनमोहन सिंह के टाइम पे, आज क्यों ये चुप्पी छाप के बैठे हैं? आज ये क्यों चुप्पी छाप के बैठे हुए हैं? जितने भी अपना एक गैंग बन चुका है कि इसमें जो अवार्डेड गैंग है, जो पत्रकारिता के गेम है, लेखक गेम है, ये गैंग काय को चुप्पी साध गए हैं। एक जगह जन नर संस्कार होता है जो कांग्रेस की मिली भगत के साथ आम पार्टी वाले के लोग भी करते हैं। उसके बाद भी ये बुद्धिजीवी क्यों चुपचाप बैठे हैं? बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े अवार्ड, ये कहाँ चले गए? बड़े बड़े फिल्मी कलाकार ये आज मौन क्यों है? ये क्यों नहीं बोलते इस चीज़ को? ये जो कुछ हुआ है गलत है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, पर नहीं, ये तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उल्टा उनको, जिन्होंने ये हमले करवाए हैं और जो इसके मेन प्रतिद्वंदी हैं मिलके, तो ये तो उनको बचाव का कारण कर रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है। देश में अगर ऐसी भावना पैदा होगी तो जो वहाँ से हैदराबाद से बैठे ओवैसी बोलता है, उसका भाई बोलता है, उसके नेता बोलते हैं कि 18 करोड़ 1.25 लाख 125 करोड़ में 18 करोड़ बहुत है। तो ये तो ये तो फिर ये साबित करना चाहते हैं इस चीज़ को। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस देश जब तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आपको तो सहयोग देना चाहिए था, अपनी मेजोरिटी कम्युनिटी को समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था क्या गलत है क्या सही। उनको बहकाना नहीं चाहिए, उनके बहका के रोटियां नहीं सेकनी चाहिए थी इनको। पर अफसोस है विपक्ष की सरकार में तो कोई है नहीं, पर गठबंधन करके विपक्ष बना हुआ है। तो इससे वो विपक्ष वाले लोग भी इसकी भर्त्सना कर रहे हैं कि नहीं हमें जानी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जनगणना देश में होती है तो लोगों के
फायदे की चीज है और उनको किसी को नुकसान तो है नहीं ना इससे। नहीं, उन्होंने तो ये भी भ्रांति फैलाई कि एनआरसी आएगा तो आप लोग चले जाएंगे इस देश से। एनआरसी के बारे में भी उन्होंने प्राइम टाइम किया था, तो एनआरसी का तो ड्राफ्ट ही नहीं आया है, तो भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इस बात पे आप वो इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? एक पीड़ा होती है अंदर, हाँ। एक पीड़ा होती है। जो शासन करते थे वो जब दूर हो जाता है, शासन उनके हाथ से निकल जाता है, तो उनका काम क्या होता है कि जो भी सही चीज है उससे रास्ता भटकाना लोगों को। और हमारे जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा परसेंट लोग अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, अपनी सुबह से लेकर शाम को मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, तो उनको इस चीज़ से नहीं पता। पर जब अपने नेताओं के कहने पे आ जाते हैं तो उसको सच मान लेते हैं। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की ये बात कहते हैं, ये क्यों अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं गलत मिसगाइड करके लोगों को। पर इनको तो चाहिए था उनकी हेल्प करें, मदद करें। अगर किसी मौलवी की या किसी वक्फ बोर्ड की या किसी भी संस्था की अगर उनके फंडिंग बंद हो जाती है, रोजी रोटी बंद हो जाती है, तो उनको तो संयम से काम लेना चाहिए था। पर क्या कारण है? मुख्य कारण है ये लोग जो मुट्ठी भर के कुछ लोग हैं, इनको विदेशी फंडिंग है, विदेशों से पैसा मिलता है, उनको यही काम कराया था, आप उकसाओ और देश में अशांति फैलाओ और देश आगे तरक्की आपका ना कर सके।